नमस्कार। आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर के विद्या मंदिरों के भैया बहनों का स्वागत, अभिनंदन। क्लास 8, सब्जेक्ट इंग्लिश, लेसन फर्स्ट, पार्ट फर्स्ट। फर्स्ट लेसन, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, यानी दुनिया का सबसे अच्छा उपहार क्रिसमस। अब मैं ये पैराग्राफ पढ़ रहा हूं, इसमें पूरा ध्यान रखना। जहां मैं अर्थ समझा रहा हूं वहां अर्थ पे पूरा ध्यान रखना। आई स्पॉटेड इट इन ए जंक शॉप इन ब्रिडपोर्ट। ब्रिडपोर्ट के अंदर एक जंक शॉप की दुकान है। ए रोल टॉप डेस्क, एक डेस्क। द मैन सेड, व्यक्ति कहता है, इट वाज अर्ली यानी जल्दी, 19th सेंचुरी, लगभग 19वीं शताब्दी की बात है। एंड ओक, आई हैड वांटेड वन, वांटेड यानी चाहना, बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव, फार यानी दूर। दिस वन वाज इन बैड कंडीशन, बैड यानी बुरी, कंडीशन यानी स्थिति। द रोल टॉप इन सेवरल पीसेज, पीसेज यानी टुकड़े। वन लेग यानी एक पैर के। क्लम्सली मेंडेड, स्कॉच मार्क्स ऑल डाउन वन साइड। इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी, गोइंग यानी जा रहा है, लिटिल मनी थोड़ा सा धन। आई थॉट, मैंने सोचा, आई कुड रिस्टोर इट, इट वुड बी ए रिस्क, ए चैलेंज, बट I had to have it. I paid the man, paid यानी भुगतान करना, the man यानी व्यक्ति को, and और brought यानी लाया, it back to my work, my work यानी मेरा कार्य, room at the back of the garage. I began work on, कार्य began यानी प्रारंभ करना, work यानी कार्य, it on Christmas Eve. I removed the roll top completely, roll top completely यानी पूर्णतः, pulled out the, pulled यानी किसका ना, out the driver. The banner had lifted almost everywhere. It looked like water, water यानी पानी, damage यानी क्षति, to me both fire and water, fire यानी आग, water यानी जल, had clearly taken, clearly यानी साफ, their toll on is this desk. The last driver was stick fast. I tried all could to ease it out gently. In the end I used brute force. I struck it sharply with the side of my fist, and the driver flew open to reveal a shallow space underneath, a secret driver. There was something in there. I reached in and took out a small black box. Selling tape to the top of it was a piece of lined notepaper, notepaper and टिप्पणी पेपर, and written यानी लिख चुके थे, on its shaky handwriting, हाथ से लिखे हुए थे, जिम्स लास्ट लेटर, जिम का अंतिम पत्र, रिसीव यानी प्राप्त हुआ, जनवरी 25 जनवरी 1950 1915 को, टू बी बरीड, बरीड यानी दफनाया हुआ, विथ मी व्हेन जब, द टाइम कम समय पास में आया, आई न्यू मैं जानता हूं, एज आई डिड इट दैट इट वाज रॉन्ग ऑफ मी ओपन द बॉक्स, उसको पता था, मैं जानता हूं ये समय खोलने के लिए सही नहीं है, बट परंतु करेसली गॉट टू बेटर ऑफ माई स्क्रप्सल, इट यूजली डज। अब जो यहां पर एक चित्र बताया गया है, चित्र के अंदर पत्र को देखा जा रहा है और वो चित्र जो इसके अंदर ड्राइवर और उसके अंदर बॉक्स बताया, उसके अंदर उसकी सीक्रेट वस्तु है। सीक्रेट वस्तु को वो खोलकर
देख रहा है जो इस चित्र के माध्यम से बताया जा रहा है। इस चित्र को हम देखेंगे तो उसने बॉक्स खोला, बॉक्स के अंदर पुस्तक है, उस पुस्तक के अंदर लेटर का वर्णन है। इनसाइड द बॉक्स, बॉक्स के अंदर देयर वाज ऑन एन एनवलप द एड्रेस रीड, पता पटा गया, मिस्टर जिम मैकपर्सन, उस पर पता लिखा होता मिस्टर जिम मैकपर्सन, 12 कॉपर बीचे, ब्रिडपोर्ट डोरसेट। आई टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्डेड इट, इट वाज रिटन इन पेंसिल एंड डेटेड एट द टॉप डिसम्बर 26 1914, 26 दिसंबर 1914 की बात है। ये इस प्रकार से एक जिम के पत्र के बारे में बताया जा रहा है। जो पत्र है वो एक प्रकार से सीक्रेट रखा जाता है और उसको एक गिफ्ट के रूप में, उपहार के रूप में रखा जाता है। ये था हमारा पैराग्राफ। अब पैराग्राफ से संबंधित हमको कुछ बातें इसके अंदर आई है, उसको हम ध्यान से पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे सामने डिफिकल्ट वर्ड। डिफिकल्ट वर्ड का मतलब होता है कठिन शब्द। स्पॉटेड, SPOTTED, स्पॉटेड यानी धब्बेदार। स्कॉच मार्क, SCORCHMARKS, स्कॉच मार्क्स का मतलब झुलसा हुआ निशान, अर्थात कहीं लगा हुआ होता है और जला हुआ जो निशान होता है उसको झुलसा हुआ निशान कहते हैं। रीस्टोर, रीस्टोर यानी बहाल। वेनर यानी पोसिस। स्टिक फास्ट, तेजी से अटक गया। स्क्रपल्स, SCRUPLES, स्क्रपल्स यानी संदेह। ये थे हमारे डिफिकल्ट वर्ड। अब हमारे आते हैं ग्रामर के रूप में। ग्रामर के रूप में सबसे पहले आता है वर्ब। तो इस वर्ब को अपन फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। पहले मैं सामान्यतः इसको पढ़ता हूं कि हम कक्षा में दो तरीके हैं, दो तरीका आपको जो उचित तरीका लगता है उससे आपको पढ़ना। जैसे पहला तरीका आप इस तरह का पढ़ोगे, रीड, रेड, रीड, नो, न्यू, नॉन, थिंक, थॉट, थॉट, टेक, टुक, टेकन, कम, केम, कम। एक तो ये तरीका हुआ। दूसरा, रीड, रेड, रेड, रीड, रेड, रीड, लिसन टू द म्यूजिक, रीड, रेड, रीड, नो, न्यू, नॉन, नो, न्यू, नॉन, लिसन टू द म्यूजिक, नो, न्यू, नॉन, थिंक, थॉट, थॉट, थिंक, थॉट, थॉट, listen to the music, think, thought, thought, take, took, taken, take, took, taken, listen to the music, take, took, taken, come, came, come, come, came, come, listen to the music, come, came, come। अर्थात मैंने इसको एक पहले पढ़कर बताया, रीडिंग जिसको कहते हैं, दूसरी बार मैंने इसको सॉन्ग के रूप में लिया। आपको जो उचित तरीका है, हालांकि इसका जो बेटर तरीका है वो सॉन्ग रहेगा, सॉन्ग के माध्यम से आपके लिए और अच्छा ये बन सकता है। तो सॉन्ग के माध्यम से भी आप इसको पढ़ सकते हैं। अगली बात आती है मेक न्यू वर्ड, अर्थात नए शब्द बनाना। ये भी हमारे 8वीं क्लास के बोर्ड में 2 नंबर का प्रश्न आता है न्यू वर्ड बनाने के लिए। तो आप इसमें जैसे SHARP अर्थात SHARP प्लस LY, जब मैंने इसमें LY जोड़ा तो ये शार्पली बन गया। इसको अपन एडवर्ब भी कह सकते। ऐसे CLUMSY, इसके साथ LY जोड़ा तो ये क्लमसिली शब्द बन गया। CLUMSILY, क्लमसिली। ऐसे कंप्लीट, COMPLET, कंप्लीट के साथ में LY जोड़ा तो कंप्लीटली बन गया, कंप्लीटली। तो ये न्यू वर्ड भी बनाने के तरीके होते हैं कि हम नया शब्द कैसे बना सकते हैं, अर्थात उसको साथ में जोड़कर नया शब्द बनाने की प्रक्रिया, जिसको न्यू वर्ड कहते हैं। अब न्यू वर्ड में यहाँ जैसे LY जोड़ा, इसको सफिक्स यानी प्रत्यय भी कहते हैं। कभी कभी प्रीफिक्स यानी प्रत्यय का भी प्रयोग होता है। प्रत्यय शब्द के आगे जुड़ता है, सफिक्स शब्द के पीछे जुड़ता है। तो ये दोनों
शब्दों को हम सफिक्स और प्रत्यय के रूप में भी पढ़कर इसको कर सकते हैं। कहाँ जोड़ना उसका उचित तरीका ला सकते हैं। तो ये हमारे बोर्ड में 2 नंबर का सवाल भी आता है, इसलिए हमको ज्यादा से ज्यादा न्यू वर्ड कैसे बनाना इस प्रक्रिया को भी सीखना चाहिए। अब है चेंज द नंबर, ये भी हमारे बोर्ड परीक्षा में 2 नंबर का सवाल आता है, चेंज द नंबर। अब जैसे मारक, MARK मारक, अब मारक के साथ में अपन देखेंगे तो यहाँ SS, CH, SH वाला नियम लागू नहीं हो रहा है, Y वाला नियम भी लागू नहीं हो रहा है, F या FE वाला नियम भी लागू नहीं हो रहा है। तो चौथा नियम इसके अंदर होता है, उसके पीछे आप S जोड़ दो तो बहुवचन बन जाएगा। तो अपन ने MARKS के पीछे S जोड़ा तो अपना बहुवचन बन गया। ऐसे ही ड्रॉवर, ड्रॉवर के साथ में भी वो नियम लागू नहीं हो रहे तो अपन ने S जोड़ा तो अपना बहुवचन बन गया। बॉक्स के साथ में भी देखा कि अंतिम अक्षर X है और अपन नियम पढ़ते हैं जिस शब्द के अंत में S, SS, HS, CH, O, X, Z अगर होते हैं तो उसके साथ ES जोड़ने पर बहुवचन बन जाता है। और ये बॉक्स के साथ में अपन ने ES जोड़ा तो बॉक्सेस बन गया। ऐसे पेंसिल के साथ में S जोड़ा तो पेंसिल्स। इस प्रकार हमको पाठ के अंदर से भी ढूंढकर बहुवचन कौन कौन से बन सकते हैं इनको भी निकाल कर करना चाहिए। तो हमारी बहुवचन वाली जो प्रक्रिया है ये भी हमको समझ में आ जाती है और हमारे बोर्ड में 2 नंबर इसके पक्के हो जाते हैं। अगले कुछ मोस्ट डेट्स आ रही, मोस्ट डेट एंड इम्पोर्टेंट दिनांक। अब इम्पोर्टेंट दिनांकों के कुछ कारण है कि उस दिन कौन सी घटना घटित हुई थी उसका यहाँ पर कुछ वर्णन। जैसे पहला प्रकार है 4 जुलाई 1776। अब 4 जुलाई 1776 हमारी हिस्ट्री के अंदर एक प्रकार से और जीके का सवाल बना हुआ है कि 4 जुलाई 1776 को कोई न कोई घटना हुई थी। उस घटना का मैं वर्णन कर रहा हूं। अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी अमेरिका ने स्वतंत्रता की घोषणा की थी इस दिन 4 जुलाई 1776 को। ऐसे ही दूसरा इसके अंदर है 17 दिसंबर 1903 अर्थात 1903 विल्बर ऑरविल ब्रिड मेड द फर्स्ट फाइट। तीसरा है 6 अगस्त 1945 ये हिरोशिमा डे, अर्थात जिस पर जापान के हिरोशिमा और नागासाकी वहां पर और जो परमाणु विस्फोट वहां पर किया गया था उस दिन, वो दिन था 6 अगस्त 1945। फिर है 30 जनवरी 1948 एसोसिएशन ऑफ महात्मा गांधी, ये महात्मा गांधी के डेथ का दिन है। फिर है 12 अप्रैल 1961 यूरी गागरिन बिकम द फर्स्ट ह्यूमन टू ऑर्बिट द अर्थ। अपन एक नाम सुनते हैं यूरी गागरिन। यूरी गागरिन ने पहली बार और पृथ्वी पर ये जो काम किया था 12 अप्रैल 1961 को किया था। ऐसे ही 70 जुलाई 1969 नील आर्मस्ट्रांग बिकम द फर्स्ट वुमन टू फुट ऑन द मून। सबसे पहले चंद्रमा पर पैर नील आर्मस्ट्रांग ने 20 जुलाई 1969 को रखा था। अर्थात ये हमारे कुछ मोस्ट डेट्स है, महत्वपूर्ण दिनांक जिसको कहते हैं। अब आता है हमारे होमवर्क को घर पर करने योग्य कार्य। राइट द आंसर दीज क्वेश्चंस, प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा। पहला है व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन ए जंक शॉप, अर्थात लेखक जंक शॉप में क्या ढूंढता है। दूसरा व्हाट डिड ही फाइंड ए सीक्रेट ड्राइवर, यानी लेखक का उस ड्राइवर के अंदर अर्थात बॉक्स के अंदर सीक्रेट क्या मिलता है, क्या पाता है। ये 2 सवालों को उत्तर ढूंढना। दूसरा मेक न्यू वर्ड्स फाइंड दिस पार्ट, जैसे आपको न्यू वर्ड बनाने का तरीका बताया था ऐसे आपको भी 5 शब्द इसके अंदर से ढूंढकर न्यू वर्ड बनाने हैं। अर्थात 2 प्रश्नों को गृह कार्य के अंदर करना, जो कठिन शब्द है उसको भी अपनी कॉपी के अंदर लिखना। इस प्रकार से अपनी कॉपी के अंदर इसको करना। जय हिंद, जय भारत।